हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया है। 3 कैपेसिटर हैं हमारे जिनकी वैल्यूज़ हैं 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड, और इन तीनों कैपेसिटर्स को कैसा है, पैरेलल में जोड़ा गया है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तीनों कैपेसिटर की तुल्य धारिता कितनी होगी। इफ सेकंड पॉइंट है, यदि इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर कैसे अटैच्ड हैं, पैरेलल में। तो मान लिया मैंने फर्स्ट कैपेसिटर C1 एंड सेकंड कैपेसिटर C2 एंड थर्ड कैपेसिटर C3। ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ये 3 कैपेसिटर हैं और इन तीनों कैपेसिटर्स को कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इस कैपेसिटर C1 की वैल्यू है गिवन दैट C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड एंड C3 इज इक्वल टू 4 पिकोफैरड। ये 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसके बीच मान लिया पॉइंट A और B दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल की कंडीशन हम लोग जानते हैं। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 हमारे पास कितना है 2 प्लस C3 कितना है, C2 कितना है 3 पिकोफैरड और C3 कितना है 4 पिकोफैरड, यानी कि टोटल जो आया है इसको पिकोफैरड, टोटल 43729 की जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आई है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 9 पिकोफैरड। तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य धारिता है, वो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 9 पिकोफैरड। अब हमसे सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। सेकेंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं यदि इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात कीजिए। C1 पर कितना चार्ज होगा, C2 पर कितना चार्ज होगा और C3 पर चार्ज कितना होगा, कब, जब इनको क्या किया जाए, एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। मान लो मैंने इसको क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसके पास 3 रास्ते हो जाएंगे। यहाँ से करंट चलेगा या चार्ज यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से जाने के बाद इसके पास कितने 3 रास्ते हो जाएंगे। कुछ चार्ज ऐसे जाएगा, कुछ चार्ज ऐसे जाएगा और कुछ चार्ज ऐसे जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ जाने वाला चार्ज कितना है Q1
यहाँ जाने वाला चार्ज Q2 और यहाँ जाने वाला चार्ज कितना है Q3। बट ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल होगा। यहाँ इन तीनों का पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल रहेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बी पॉइंट कितना दिया हुआ है, वोल्टेज हमें दे रखा है कितना 100 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है फार्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू सी बी। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ से इस फार्मूले से Q1 कैलकुलेट करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू बी। तो C1 कितना है हमारे पास 2 पिकोफैरेड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड B कितना है 100 वोल्ट। ये Q1 निकल के जो आएगा वो Q1 कितना निकल के आएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इसी तरीके से Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 इंटू बी। अब C2 कितना है 3 पिकोफैरेड, 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। B कितना है 100, तो यहाँ से 300 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। Q2 कितना निकल के आ गया 300 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C3 इंटू बी। C3 कितना है 4 पिकोफैरेड, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 और B कितना है 100। तो यहाँ से B कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो यहाँ से Q1, Q2 एंड Q1 कितना आ गया 200 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। Q2 कितना आ गया 300 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम एंड Q3 इज इक्वल टू 400 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इस तरीके से हम यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्लेट्स के बीच एयर वाले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट का एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर है एंड बीच की दूरी डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए यदि इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना होगा। जैसे कि अब हम पहले ही चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं एवरी प्लेट्स पर, तो वही सेकेंड पॉइंट इसमें भी है। बट फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है कि क्या क्या दिया है हमें, एरिया दिया है प्लेट्स का, तो एरिया कितना दिया है A इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस दी है प्लेट्स के बीच। जैसे कि हम मान लें अगर हमारे पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज Q दे देते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज Q, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये बन गया हमारा क्या कैपेसिटर। तो यहाँ पर इसका जो एरिया है वो एरिया A कितना गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर और यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हमें गिवन है D इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर।
3 मिलीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। अब कह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, एयर मीडियम है। तो इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस क्या होती है एयर मीडियम के लिए, C इज इक्वल टू F∼0 A/D। क्लियर। अब यहाँ से F∼0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻³ अपॉन डी। डी कितना है 3 इंटू 10⁻³ तो 3 से 3 2 जा 6 और 3 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना बचेगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 17.70 इंटू 10⁻12। ये हो जाएगी क्या कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का फार्मूला ये रहा और इससे हमने क्या कर लिया, कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर लिया और इसकी यूनिट क्या होती है फैरेड। ये हो जाएगी, निकल के आई है हमारी क्या कैपेसिटेंस। अब हमसे कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में, यदि इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना होगा। अब यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये कोई मान लिया कि इसके पास जो है 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। अब यहाँ से कह रहे हैं कि इसकी प्लेट पर चार्ज कितना होगा। तो प्लेट पर चार्ज कितना होगा वो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, नाउ कैपेसिटी चार्ज ऑन दी प्लेट कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी बी। और Q तो फाइंड आउट करना है, C हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 17.70 इंटू 10⁻12 और B कितना है 100। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो प्लेट पर चार्ज निकल कर आएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा 1770 इंटू 10⁻12 कूलम। ये इतना इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्लियर है।